आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि लाइव चलते क्लास में खान सर ने खुद सुनाया था, जो कि मैंने उस क्लास को पूरा किया था और मैंने पूरी कहानी को सुना। लेकिन खान सर ने तो बस एजुकेशन के लिए थोड़ा बहुत ऊपरवार मतलब कि उस कहानी का बताया, लेकिन मैंने जब उसको डीपली पढ़ा तो कहानी भाई मुझे एकदम इतना इमोशनल लगा, तो लगा कि लोगों को भी शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये कहानी आखिर है क्या। इतना इमोशनल है कि सुनकर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को। ये कहानी दक्षिण भारत की है और जिस समय की ये कहानी हो रही थी उस समय चोल वंश का राज चल रहा था दक्षिण भारत में। और चोल वंश के शासकों में एक ऐसे विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने तमिल भाषा में लिखा इस कहानी को, और उस बुक का नाम था सिलप्पाधिकाराम। अब देखो, अब उस राज्य में एक राजा तो होंगे ही, अब उनकी पत्नी भी होंगी, लेकिन पत्नी और पति का रिश्ता उतना अच्छा नहीं था। और उसी राज्य में एक नाचने वाली नचनिया भी थी जिसका नाम था माधवी। और उस माधवी के प्रेम में जो मतलब कि प्यार में राजा फंस चुके थे बुरी तरह से, और उसके प्रेम में मतलब कि हर चीज अपना जो भी राज्य में मिलता है एक राजा को राजा के तौर पर मिलता है, उन्होंने सब उस माधवी को दे दिया। उन्होंने अपना राज दे दिया, मुकुट दे दिया, मतलब कि धीरे धीरे करके उन्हें एकदम माधवी ने एकदम गरीब करके छोड़ दिया। तो फिर वो राजा जो थे उन्होंने सोचा कि जब इसने पूरा लूट ही लिया है तो मुझे अपने पत्नी के पास जाना चाहिए। तो राजा कोलन की जो पत्नी थी कंगी, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो पहले हुआ उस बात को बुलाकर हम एक नई जिंदगी का शुरुआत करना चाहते हैं। तो उनकी पत्नी मान गई। उसने कहा कि आप मेरा ये पायल लीजिए और जाइए एक सुनार की दुकान पर, वहां से बेचकर वो ढेर सारा पैसा लेकर आएंगे, मतलब ढेर सारा मतलब एक बिजनेस करने के लायक, व्यापार करने के लायक। तो उन्होंने उस पायल को उठाया और एक सुनार की दुकान पर गए। और अब किस्मत का खेल यहाँ भी अटक गया कि जब उस टाइम की जो राजा थे, उनकी रानी थी, उनका भी एक पायल गुम गया। अब जबकि ये दोनों तो पहले के राजा रानी थे, तो वो भी उसी घराने के थे, तो उनका जो पायल था गुमा था, उनका महल में ही गुम गया था। अब उनको लगा कि ये चोरी हो चुका है, लेकिन भाई ऐसा नहीं था। अब इधर से राजा कोलन अपनी पत्नी कंगी के पायल को लेकर जाते हैं सुनार के पास। तो सुनार ऐसा करता है कि आप रुकिए 10-15 मिनट, मैं पैसे आपके पास भिजवा रहा हूँ। तो उसने क्या किया, सुनार ने उस कोलन राजा को वहीं पर रुकाए रखा और जो उस टाइम के राजा थे उसे बुलाया और कहा कि देखिए महाराज, इसने आपकी पत्नी का पायल चुराया है। अब हुआ कुछ ऐसा कि राजा बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी पत्नी का पायल चुराया है, और राजा बिना सोचे समझे कोलन को फांसी की सजा सुना दी। तो कंगी रोती रोती राज दरबार में आई, कहा कि जिसने भी मेरे पति की हत्या की है, फांसी पर चढ़ाया है, सूली पर चढ़ाया है, मैं श्राप देती हूँ इस राज्य को कि धीरे धीरे वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही, चोल वंश पूरा समाप्त हो गया। और ये सच्ची घटना है, ना कि झूठी घटना है। आप अगर गूगल पे सर्च कीजिएगा चोल वंश कब समाप्त हुआ, तो आपको पूरा अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर कर देना, और एक लाइक तो दबा ही देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।